जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। जैसा कि अभी आपने पता लग ही गया हुआ कि आपको जो आज का जो वीडियो है ये हमारे 2024 में जो श्री अमरनाथ यात्रा होना है तो उसके बारे में है कि उसमें जब आप पहली बार कभी यात्रा करते हैं तो मैं भी पहली बार यात्रा किया था, उसके बारे में जैसा जैसा मेरा अनुभव हुआ तो उसके बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 2024 में जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ चाहिए, कैसे कैसे कागज़ लगते हैं और किस तरीके से पंजीकरण होता है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने भी खुद ही हमारे यहाँ के जो एक राजेश जी हैं वो अपना एक सेवा मंडल चलाते हैं और बहुत मदद करते हैं वो सबकी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो हिमाचल के हमारे यहाँ धर्मशाला के हैं बोल के, मगर उनके वीडियो से भी मैंने बहुत कुछ सीखा जब मैं पहली बार अपने आप गया था। तो आइए फिर हम चलते हैं उनके वीडियो के आधार पे ही जो मैंने अनुभव से अपना यात्रा किया उसके बारे में आपको बताता हूँ और 2024 में जो यात्रा होनी है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप अकेले जा रहे हैं और पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं इस विषय पे ये वीडियो। नमस्कार, मैं दीपकार बुराथो के आपको अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा जो होती है अभी तक ये बहुत सा रूप बदल के आ चुका है। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब श्री अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ धाम जो है वो हमारे जो भगवान शंकर के एक विशेष जगह है। हालांकि ये हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग उनमें नहीं आते हैं, मगर यहाँ पर शिव जी ने पार्वती माता को जो अमर कथा सुनाया था उसके कारण इसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। ये वही जान सकते हैं जो एक बार आप आते हैं। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो देखिए, मेरा एक सुझाव है कि सबसे पहले तो आपको अपना हेल्थ को बहुत अच्छा ढंग से रखना पड़ेगा। आपको चलने की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आप शुरू करते हैं कि हम कैसे करके कर सकते हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा यहाँ पर जो है वो 3 तरीके से किया जा सकता है, 3 या 4 बोल सकते हैं आप। जैसे कि एक तो हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा हम यात्रा कर सकते हैं पैदल, और तीसरा कर सकते हैं हम जो कि घोड़े पे है और पालकी में, इस ढंग से हम इसको कर सकते हैं। और इनका रेट भी अलग अलग किस्म से जब होता है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से सबसे पहले इसकी तारीखें आती हैं कि इस दिन से इतने दिन तक होना है बोल के, तो वो अमरनाथ यात्रा वहाँ से शुरू होता है उस तारीख से उतने तक। तो उसके बाद क्या होता है कि आप डेट आने के बाद में आपको जो एक वो मेडिकल फॉर्म दिया जाता है, मेडिकल फॉर्म रिलीज़ होता है। तो उस मेडिकल फॉर्म को भी उसी पॉइंट पे कोई जहाँ वो हॉस्पिटल्स हैं पूरे इंडिया में जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने किया हुआ है वो वहाँ का होता है। उस हॉस्पिटल में जाके आपको सबसे पहले और जो सबसे ज़रूरी है वो मेडिकल कराना पड़ेगा आपको। जब आपका मेडिकल हो जाए तो उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन तो जैसे पता है कि आपको इंटरनेट से हो जाएगा, और ऑफलाइन में क्या है कि आपको वहाँ पर कुछ बैंक दिए हुए हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक भी है और अपने J&K बैंक है। ये लोग करते हैं, मेनली पंजाब नेशनल बैंक बहुत इजीली कर देता है। वो वहाँ जाके आपको वो मेडिकल फॉर्म जमा कराना पड़ेगा और उसके बाद में वो आपको रजिस्ट्रेशन वहीं से ऑनलाइन हो जाएगा। अगर ऑफलाइन करना है तो जो जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ पर भी ऑफलाइन करने की सुविधा है। और उसके बाद में जब मेडिकल हो गया तो उसके बाद में जब आप अपने सुविधानुसार जब आते हैं तो आने के बाद में RFID कार्ड बनाना पड़ता है। RFID कार्ड जो कि 3-4 साल पहले से शुरू हुआ है, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है RFID, तो उसको बनाना पड़ता है आपको। और ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास है, आधार कार्ड है, तो वहाँ पर जो RFID का सेंटर बनाया हुआ, जैसे जम्मू रेलवे स्टेशन में भी है, उधमपुर रेलवे स्टेशन में भी है, पहलगाम में भी है और बालताल, यहाँ पर जो है वहाँ आराम से आसानी से बनाया जा सकता है।
अगर आप वहाँ पर आ गए, मान लीजिए कि आप जम्मू आ गए, रेलवे स्टेशन में नहीं बना सके, तो आपको ठहरने के लिए एक ही जगह होता है, वो है श्री भगवती धाम। जब भगवती नगर में जो भगवती धाम है वहाँ पे आप ठहर सकते हैं बहुत कम चार्जेस में, और एसी कमरा मिलता है आपको। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी पहले भी दिया हुआ है, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आप वहाँ भी आप RFID कार्ड अपना बना सकते हैं। और जब RFID कार्ड जब बन जाता है, उसके बाद में यहाँ पर 2 बेस कैंप होते हैं। एक है बालताल बेस कैंप, एक है पहलगाम बेस कैंप। वो अलग अलग दिशा में है दोनों। तो जो पारंपरिक रूट है वो है पहलगाम बेस कैंप से, और अक्सर यात्री सभी जो हैं वो पहलगाम वाले रूट से जाते हैं, वो उतरते बालताल रूट से हैं, तो वो आसानी पड़ता है। तो ये वहाँ जाके आप बालताल तक जो जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट विभाग है वहीं से बसेस वगैरह ये चलाते हैं। और आप जिस दिन भी आप वहाँ डेट में जब आप भगवती धाम या कहीं भी पहुँच जाते हैं आप, तो भगवती धाम से भी पीछे से, तो वहाँ से भी मतलब प्राइवेट बसेस वगैरह भी काफ़ी चलते हैं यात्रा के दौरान, तो आप उसके थ्रू से भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं दोनों बेस कैंप में। जब बेस कैंप में आप आते हैं तो उसके अंदर को जब आप लाइन में लगते हो, तो सबसे पहले वो RFID कार्ड का ही चेकिंग होता है, उसके बाद में सामान होगा। RFID कार्ड यानी कि वो जो आपका कार्ड होता है उसी में उसका सारा कुछ एंटर कर दिया होता है उन्होंने उस नंबर पे। अब जैसे ही वो अपने कंप्यूटर पर लगाते हैं, आपका फ़ोटो वगैरह आधार कार्ड से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है, तभी आपको बेस कैंप के अंदर को जाने के लिए दिया जाएगा। तो बेस कैंप में काफ़ी सारे जो छोटे छोटे टेंट्स होते हैं, आप वहाँ पर सामूहिक रूप में भी रह सकते हैं। अब तो वैसे नया शुरू कर दिया हुआ है, एक सिंगल बेड का भी टेंट का भी आ गया हुआ है, जो कि मैंने जो देखा बालताल में बहुत ज़्यादा है। ऊपर ना तो पंचतरणी कैंप में है, ना ही शेषनाग में इकलौता नहीं है, बल्कि 10-10 आदमियों के साथ में रहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले मेडिकल होता है, उसके बाद में फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक में या ऑफलाइन अपने आप ही कराना पड़ता है ना। और उसके बाद में फिर आपको आके RFID कार्ड बनाना पड़ेगा आपको, जहाँ भी आपको सुविधा है, जहाँ से भी आप ट्रेन से आते हैं, जैसे जम्मू में उतर गए या उधमपुर में आ गए या श्रीनगर एयरपोर्ट में आए, तो वहीं पर ये सारी सुविधाएं होती है RFID कार्ड बनाने की। RFID कार्ड बनाने के बाद आप बेस कैंप में आ गए। बेस कैंप में आने के बाद क्या है कि वहाँ पर अगर आपने यात्रा जो करनी है, घोड़ों से करना है, पिट्ठू से करना है, तो उसकी अलग अलग काउंटर बने होते हैं। तो आप काउंटर में जाके आप वहाँ पर कर सकते हैं। अगर प्राइवेट तौर में भी करना है तो बहुत सारे घोड़े वाले, पालकी वाले घूमते हैं, जो कि आप उनसे मोल भाव करके आप जा सकते हैं। अगर आप घोड़ा या इसका पालकी का जो काउंटर होता है, अगर आप वहाँ से लेते हैं, तो जो गवर्नमेंट ने श्राइन बोर्ड ने जो पैसा रखा होता है, उसी के अनुसार आप उसमें आ सकते हैं। तो इसके बाद में आप जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो अगर आप पहलगाम रूट से करेंगे तो सीधा ही आप सबसे पहले वहाँ से 15 किलोमीटर आगे जो है चंदनवाड़ी आता है, वहाँ पर आपको फिर वो RFID कार्ड और आपके सामान की फिर जांच होगी। फिर उसके बाद ही आपको फाइनल ट्रैक के लिए छोड़ा जाएगा। वहीं से आप आगे को निकल सकते हैं। आप वहाँ से फिर पिसरू टॉप से होते हुए शेषनाग जी, पोषपत्री, पंचतरणी, पोषपत्री, इस टाइप से होते हुए आप आगे तक जा सकते हैं बाबा जी की गुफा तक। और दर्शन करने के बाद में, जैसे पहले तो वहाँ पर गुफा से नीचे ही रहने का होता था, मगर अब ये पिछले साल 2023 में बंद कर दिया, जो कि काफ़ी पीछे वहाँ पर उन्होंने टेंट लगाया हुआ था। तो आप वहाँ से जाके फिर वापसी बालताल से उतर सकते हैं, क्योंकि बालताल वाला रूट बहुत छोटा है और ये पहलगाम वाला रूट काफ़ी लंबा है। तो आप वहीं से आप सीधा बालताल को उतर सकते हैं या फिर वापस पहलगाम को भी आ सकते हैं, जैसे आपका दिल बोलता है। पर मेरा है कि आप बालताल से उतरेंगे तो वहाँ अच्छी सुविधा भी है, वहीं से फिर आप बस का भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बसेस प्राइवेट भी बहुत चलती हैं वापसी जम्मू के लिए, भगवती नगर के लिए, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं या सीधा ही जम्मू में भी जा सकते हैं।
और या फिर उधमपुर में, तो आप वहाँ पर भी इसका बसेस का एक काउंटर बनाया होता है उन्होंने, तो आप वहाँ पे जाके अपना टिकट एक दिन पहले जाके बुकिंग करा सकते हैं और बसेस देख सकते हैं। बसें भी यहाँ पर दो किस्म की चलती हैं, एक एसी बसें होती है और एक नॉर्मल सी बसें होती है। और वैसे सीटों का तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है, खाली एसी लगाया होता है। एसी भी सर्दी काफ़ी होती है इस यात्रा के दौरान, तो एसी का भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हाँ, ये है कि अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, जो कि हमारे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आर्मी, एसएसबी, ये सारे लोग हमारे को सुरक्षा देते हैं। और मगर ये कभी भी आपको चेकिंग नहीं करते हैं, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। जब तक कि उनको पूरा कोई शक ना हो जाए तो वहाँ पर ही उनकी चेकिंग करते हैं, अथवा कोई रास्ते में कहीं भी आपको कोई चेकिंग करने नहीं होता। तो जब इस टाइप से आप करेंगे तो आपको इस ढंग से आपका पूरी यात्रा हो सकती है। तो यात्रा भी मैंने आपको जैसे बता दिया था, या घोड़े में करेंगे या पिट्ठू में। पिट्ठू मतलब कि आप सामान उठाने वाले मिल जाते हैं आपको, और पालकी में या फिर हेलीकॉप्टर में। हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरी नहीं है, खाली आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हेलीकॉप्टर का टिकट अगर आपने पहले ही कर दिया तो उसमें से आप हेलीकॉप्टर में आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको पहलगाम से भी उड़ता है, और जो बालताल है, बालताल से 7 किलोमीटर पीछे वहाँ पर हेलीपैड है, वहाँ से आप आ सकते हैं और सीधा ही यात्रा एक ही दिन में करके आप वापस भी आ सकते हैं। मगर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका हेलीकॉप्टर का टिकट पहले से हुआ होना चाहिए। और इसके बाद जो है कि जो चलने के लिए है, आपको जैसे आपको मैंने पहले में शुरू में बोला कि अगर आप पैदल ही यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बहुत दमखम वाला होना चाहिए, और आपको काफ़ी, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया जिस दिन से, उसी दिन से ही आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने देखा कि ये बहुत मुश्किल वाला यात्रा है, काफ़ी मुश्किल जिसको बोलते हैं, कि यहाँ पर पल पल क्या हो जाए कोई पता नहीं लगता है। बारिश कब बदल जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं होता। बीच में अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया तो यात्रा रोका भी जाता है। तो ये था थोड़ा सा जो मेरे अपने अनुभव के आधार पर मैंने आपको बताया। तो आप इस ढंग से अपनी यात्राएं कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, RFID कार्ड बता सकते हैं, बना सकते हैं। आप यहाँ पर बेस कैंप में रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर खाने पीने की इतनी ज़्यादा और इतना अच्छा भंडारा होता है, जो पुष्पत्री में 5 स्टार होटल होता है वैसा आपको भंडारा मिलेगा। ये सब बाबा जी की कृपा है। तो आप आइए 2024 में इसी ढंग से अभी से आप शुरू कर दीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी, जय हिंद, हरिओम।